बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले यौम आज़ादी से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। फैसलाबाद डिवीजन में जश्न आज़ादी की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। सजावटी सामान के स्टॉल्स पर शहरियों का रश बढ़ गया। डिवीजन भर में शहरियों की जानिब से सब्ज हिलाली परचम, झंडियां, बैजिस और दीगर अशिया खरीदारी जारी। जगह जगह परचमों की बहार है। मिली नगमों की धुनें सरकारी इमारतों और चौराहों को भी सब्ज हिलाली परचमों से सजा दिया गया। बच्चे और बड़े सभी यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए पुरअज़्म। जी बिल्कुल, आपको आगाह करे हैं फैसलाबाद डिवीजन में जश्न आज़ादी की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। सजावटी सामान के स्टॉल्स पर शहरियों का रश बढ़ गया है। डिवीजन भर में शहरियों की जानिब से सब्ज हिलाली परचम, झंडियां, बैजेस और दीगर अशिया की खरीदारी जारी है। जगह जगह परचमों की बहार है। मिली नगमों की धुनें सरकारी इमारतों और शाहराहों को भी सब्ज हिलाली परचमों से सजा दिया गया है। फैसलाबाद डिवीजन भर में 14 अगस्त भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। जिला इंतजामिया, FTA, वासा, PHA, लोकल गवर्नमेंट समेत तमाम इदारे यौम आज़ादी को मिली जोशो जज्बे से मनाएंगे। सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजाया जाएगा। रमजान मिर्जा से बात करेंगे। रमजान, कैसी तैयारियां हैं? बिल्कुल, जश्न आज़ादी शायाने शान तरीके से मनाया जाएगा। इस हवाले से एक जायजा इजलास की सदारत कमिश्नर फैसलाबाद ने की। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद भी शरीक हुए। इसके साथ साथ दीगर इंतजामी इदारों के अफसरान और सरबराह भी इसमें शरीक हुए। फैसला किया गया कि आइंदा रोज जो है मरकजी तकरीर कमिश्नर ऑफिस में होगी। इसके साथ साथ इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि न सिर्फ सियासी क़यादत वाज़े पे हो, बल्कि इसके साथ साथ जो दीगर इदारे हैं जिनमें लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं और ज़िले और तहसील सतह के इदारे हैं, वहाँ पर तकरीबात जो हैं वो अलग अलग मुनक़द होंगी। और इस हवाले से जो सरकारी इमारत हैं उनके ऊपर चरागां भी किया जा सकेगा। शहरियों के हवाले से भी इस हवाले से फैसला किया गया है कि जो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रैलियाँ हैं उनमें कोरोना SOPs की जो है वो वायलेशन ना हो, और सरकारी सतह पर भी जो तकरीबात मुनक़द हो रही हैं वहाँ पर भी वायलेशन ना हो। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि मुख्तलिफ जो तफरीही मुकामात हैं वहाँ पर आने वाले शहरियों को जो है वो मसाइल का सामना ना करना पड़े। सड़कों की, गलियों की सफाई की जाए और तमाम सरकारी इमारत के ऊपर जो है वो सब्ज़ हिलाली परचम लहराया जाए। इस हवाले से कमिश्नर ने कहा है कि इस दिन को बेहतरीन अंदाज में मनाया जाए। रमजान मिर्जा, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। इस मौके पर RPO की जश्न आज़ादी पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत सामने आई। रीजन के जिला पुलिस सरबराहान को हिदायत जारी की गई। वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी पर कार्रवाई का हुक्म दिया गया। RPO का पुलिस अफसरान को हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का हुक्म दिया गया। आपको आगाह करे हैं RPO की जश्न आज़ादी के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत कर दी है। रीजन के जिले पुलिस सरबराहान को हिदायत जारी की गई हैं, जबकि वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी पर कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे फरजाना सदीक से। जी फरजाना, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, RPO फैसलाबाद राजा रिफत मुख्तार की जानिब से पूरी कौम को आज़ादी की मुबारकबाद दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ यौम आज़ादी के मौके पर वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया गया है। इस मौके पर न सिर्फ CP फैसलाबाद सहल चौधरी बल्कि बाकी तमाम तर अजला के DPO जिनमें टोबा टेक सिंह, चिन्योट और झंग शामिल हैं, उनको ये मरासला जारी किया गया है कि यौम आज़ादी के मौके पर सिक्योरिटी के इंतजाम को बेहतर बनाया जाए। खासतौर पर वो तमाम तर मुकामात जहाँ पर तकरीबात मुनक्कद होंगी वहाँ पर रश ज़्यादा होगा, ट्रैफिक को मामूल पर लाया जाए और रश ज़्यादा ना हो पाए। लेकिन अगर कोई हुल्लड़बाजी करता है, वन व्हीलिंग करता है या किसी भी तरह की बदनज़मी पैदा करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाए। जी ठीक है फरजाना सदीक, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और यहाँ आपको बताएं चनियोट में भी जश्न आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाने की तैयारियां जारी हैं। सब्ज हिलाली परचमों, झंडियों, बैजेस, स्टीकर और दीगर अशिया से स्टॉल सज गए। इसी पर बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, आप अपडेट कीजिए, चनियोट पे कैसी तैयारी है? की मोहब्बत से सरशार शहरी कल 14 अगस्त को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए बाहर निकले हैं। जो यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं 14 अगस्त के हवाले से, वहाँ पर खरीदारी जो है वो शहरी कर रहे हैं और सबसे हलाली जो परचम है वो इस वक्त शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने। और इसके साथ साथ मोटरसाइकिल वाले जो लोग हैं वो अपने मोटरसाइकिलों पर झंडियाँ लगा रहे हैं और घरों को सजाने के लिए झंडियाँ खरीदी जा रही हैं। सबसे हलाली परचम जो है वो खरीदे जा रहे हैं, बैजेस खरीदे जा रहे हैं, स्टिकर। और इसके साथ साथ छोटे बच्चे जो हैं इस वक्त खरीदारी में मशगूल नजर आ रहे हैं, जिन्होंने कैप जो है वो खरीद रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए बच्चियों के लिए चूड़ियाँ जो है वो पड़ी हैं, सबसे लाली परचम है। और इस समय दीगर स्टिकर और बैजेस जो है वो यहाँ पर पड़ रहे हैं, जिन्होंने कल जो है वो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का जो है वो इजहार करना है। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, कल 14 अगस्त है, किस तरह मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं? सर, हम तो भरपूर जोशो जज्बे के साथ 14 अगस्त इंशाल्लाह कल मनाएंगे।
اور تمام اہل وطن کو میری طرف سے 14 اگست مبارک ہو. اور کل ہمارے پاس یہاں پہ ٹاؤن ہے جناب ایونیو، وہاں پہ کل ہماری تقریب ہے اور ہم آپ سب کو وہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں. آپ آئیے گا وہاں پہ ضرور. جو خریداری یہاں پر ہو رہی ہے اس حوالے سے بتائیے گا. بچے جو ہیں وہ بڑے پرجوش نظر آ رہے ہیں، بڑے پرجوش ہیں چونکہ ہمارے باؤ اجداد نے بڑی قربانیاں دی اور پھر جو ہے وہ اس ملک کو آزاد کروایا. اس حوالے سے کیا کہیں؟ سر یہ جذبہ تو بالکل نظر آنا چاہیے، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ جذبہ نظر آنا چاہیے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بنانے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. انہوں نے اپنے خون کی، جان کی، مال کی قربانیاں دے کے پاکستان آزاد کروایا ہے. اور یہ جو جی بابر، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا. فیصل آباد میں جشن آزادی کی مناسبت سے پاکستان زندہ باد کانفرنس کا اہتمام کیا گیا. اسی پر مزید بات کریں گے نمائندہ عمیر عظمت سے. جی عمیر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی، جشن آزادی کی مناسبت سے مختلف مسالک کے علماء کرام کی جانب سے پاکستان زندہ باد کانفرنس کے نام سے ایک اجلاس کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں مختلف مسالک کے علماء کرام اور شیوخ نے شرکت کی ہے. علماء کرام سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سب سے پہلے ڈاکٹر افتخار نقوی صاحب، صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری مجلس وحدت المسلمین موجود ہیں. ان سے جانیں گے کیا پیغام دینا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 14 اگست کی مناسبت سے آج الحمدللہ تمام مسالک کے جید علماء کرام یہاں پہ تشریف فرما تھے، اور اس بات کا عہد کیا گیا ہے کہ جس طرح سب نے مل کے اس پاکستان کو بنایا تھا، انشاءاللہ اسی وحدت سے اس کی حفاظت بھی کریں گے. جی بالکل. ایوب شاہ صاحب موجود ہیں. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس حوالے سے بس یہی پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے ملک کے نوجوانوں کو کہ بجائے ملک بڑا کرنے کے وہ درود النفل ادا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ کی ہم پہ اور رحمت ہو سکے. سر پاکستان کی آزادی. جی ٹھیک ہے عمیر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. دن با دن بینائی کھوتی ہوئی آنکھوں میں بھی چمک آ جاتی ہے. جب بات وطن کی، قیام پاکستان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والوں کے سامنے آج بھی جب جشن آزادی کی بات کی جائے تو ان کے تاثرات اچانک تبدیل ہو جاتے ہیں. ایسی ایک بزرگ سے ملوا رہے ہیں ذوالقرنین طاہر. پاکستان کی بنیادوں میں ہزاروں مسلمانوں کا لہو شامل ہے. وطن عزیز کی آزادی کی خاطر ہزاروں شہداء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اس بات کے چشمدید گواہ ہیں سلابت خان، جو بٹوارے کے وقت تقریباً 20 سال کے تھے. سلابت خان نے اپنی آنکھوں سے وہ تمام مناظر دیکھے. ان کا کہنا ہے کہ اس وقت ہجرت کرنے والے بھوکے پیاسے تھکے ماندے زخمی حالت میں اپنے گھر بار اور پیاروں کو قربان کر کے پاکستان پہنچے تھے. ان کا صرف ایک ہی جنون اور نعرہ تھا، لے کر رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. سلابت خان کی آنکھیں ان مناظر کو یاد کرتے ہی آج بھی نم ہو جاتی ہیں. تنگ ہو کے ملیا جیڑا بھی کوئی کرے نا وہ مر کے پہنچتا. آئی سمجھ کئی مر گئے کئی بچ گئے. جی ٹھیک ہے ذوالقرنین، بہت شکریہ. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. اپڈیٹس آپ نے جانی اور یہاں آپ کو بتائیں پرائیویٹ سکولز فیڈریشن کا تعلیمی ادارے جلد کھولنے کا مطالبہ. اجازت نہ ملنے کے باوجود 15 اگست سے ادارے کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. کنٹری سے جن میں سے 105 نے سرے سے سکول نہیں بند کی، 102 نے بند کی، اور اس میں بھی 52 وہ ممالک ہیں جنہوں نے اب ایس او پیز کے تحت کھول دیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تباہی سب سے زیادہ آئی انہوں نے سب سے پہلے جو ہے تعلیمی اداروں کو کھولا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ تعلیمی اداروں میں ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے بچوں کو پراپرلی. اب پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ایشیا ہے، ہمارا ارد گرد کا جو ریجن ہے انڈو پاک، تو ہم دیکھتے ہیں چائنا کھل گیا، ایران کھل گیا، انڈیا کی کچھ ریاستیں کھل گئیں. ہم نے یہ دیکھا بنگلہ دیش کی کچھ ریاستیں کھل گئی، سری لنکا میں بھی کچھ ریاستیں ان کی جو ہے ایریا کھلے، جبکہ سنگاپور، آپ دیکھیں جاپان اور کوریا ٹوٹل کھلا. نیوزی لینڈ نے اس کو کرونا فری کنٹری کا. تو یہ وہ فیکٹس ہیں کہ ہم نے ان کو اپریل کے دیے ہوئے ہیں ایس او پیز، تو لیکن یہ ہمیں تاریخ دیتے رہے ہیں، اور اب بھی 15 سپٹمبر کرنا اس بچوں کے ساتھ ظلم ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ این سی او سی کو اپنی فوری طور پہ ریویو کرنا چاہیے. ہم دستبردار درخواست کریں گے اور 14 تاریخ تک ہم یہ درخواست کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہر فورم پہ کہیں گے کہ اس کو کھولا جائے، گورنمنٹ سرپرستی فرمائے. چیف جسٹس، آرمی چیف اور پرائم منسٹر آف پاکستان سے میں دستبردار درخواست کروں گا کہ سرپرستی فرمائیں اور ایس او پیز کے تحت ہمیں بھی اجازت دی جائے. اور ہم جو ہے ایک ذمہ دار لوگ ہیں، باقی تمام
शोबा जात की बनिस्बत। और इन हालात में हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो 25A आर्टिकल की ज़िम्मेदारी अदा करे, हमारे औलादों को बचाए। हमारा जो टीचर है, MPhil टीचर, MA टीचर, वो इस वक्त रेडियो पे सब्जियां बेच रहे हैं, तो क्या ये अच्छा होता कि सास प्रोग्राम के तहत उनको रोज़गार दे दिया जाता, कम अज़ कम वो खुदकुशियों में, क्योंकि हमारे मुल्तान में खुदकुशी टीचर ने की, जो डेरा इस्माइल खान में की, और एक बैग बनाने वाले ने नारोवाल में की। तो खुदकुशियों और जनाजों से हमें हमारे असातिज़ा को, हमारे स्कूल मालकान को बचाया जाए। हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। हम गवर्नमेंट की रिट कत्तन चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट को 25A आर्टिकल की जिम्मेदारी का एहसास दिला रहे हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाता हमारी तमाम इल्तिजाओं के बाद, दरखास्तों के बाद, तो हमें अपनी औलादों को बचाना है, हमें उन 7.5 करोड़ आउट ऑफ स्कूल बच्चों को बचाना है, हमें अपने 15 लाख असातिज़ा को बचाना है, हमें अपने 2,07,000 तालीमी अदारों को बचाना है। असल इनका मसला इनके अपने अदारे हैं, जिसके SOPs को कंप्लीट करने के लिए इनको फौरी तौर पे जो 50 अरब रुपए पब्लिक स्कूलों के लिए चाहिए, जो ये नहीं तालीमी इदारों को खोला जाए। प्रेस ब्रीफिंग आपने मुलाहिजा की। करें, फैसलाबाद में 15 अगस्त से शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम के इफ्तिताह कर दिया गया। कमिश्नर, RPO, डिप्टी कमिश्नर, अरकान असेंबली और महकमा सेहत के अफसरान की शिरकत, जबकि इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए हिलाल अहमद अस्पताल में बच्चों को कतरे पिलाएं। मजीद बताएंगे आज़ादार हुसैन। जी बिल्कुल, जिला भर फैसलाबाद में 15 अगस्त से इंसदादे पोलियो मुहिम मनाई जा रही है और इस सिलसिले में आज हिलाल अहमद अस्पताल में कमिश्नर, RPO, डिप्टी कमिश्नर और अरकान असेंबली ने महकमा सेहत अफसरान के हमरा बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। जिला भर में कितने बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे, कितनी टीमें तश्कील दी गई हैं, CL फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा साहब मौजूद हैं। सर क्या ये हमारी पहली कैंपेन है जी कोविड के बाद। इसमें तकरीबन हमारे 13,81,000 के करीब टारगेट बच्चे हैं, जिनको हमारी 3200 के करीब टीमें जो हैं बच्चों को घर घर जाके कतरे पिलाएंगी। इसमें हमारे तकरीबन 600 के करीब सुपरवाइजर्स हैं, 300 के करीब जो हैं वो UCMOs हैं, जो इसके अलावा हमारी तहसील लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की मॉनिटरिंग टीम्स हैं जो इस सारी कैंपेन को मॉनिटर करेंगी। तो शहरियों को मैसेज, मेरी वालदैन से ये अपील है कि हमारी जब 15 से 18 तक हमारी टीमें उनके घरों तक जाएंगी तो फौरी तौर पे अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और विटामिन A के कैप्सूल दें, ताकि उन्हें पोलियो की माजूरी से बचाया जा सके। बच्चों को अगर जिस्मानी मजदूरी से बचाना है ज़िंदगी भर के लिए, तो उन्हें जो है पोलियो कतरे पिलाने हैं, और ऐसे में 13,81,000 का हदफ महकमा सेहत इंतजामी जान से मुकर्रर किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसी पर मजीद आपको बताएं, फैसलाबाद में 15 अगस्त से शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए हिलाल अहमद अस्पताल में बच्चों को कतरे पिलाएं। DC फैसलाबाद मोहम्मद अली ने पोलियो मुहिम पर मीडिया को ब्रीफिंग दी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोलियो की जो हमारे यहाँ पर पूरे मुल्क में 15 तारीख से 15 अगस्त से बाकायदा आगाज़ हो रहा है। 15 तारीख से 18 तारीख तक ये मुहिम जारी रहेगी और चौथा दिन जो है वो कैचअप डे होगा। यहाँ फैसलाबाद में तकरीबन 13,81,000 बच्चे जो हैं वो हमारा इस दफ़ा टारगेट होगा, जिसमें हमारी 3100 से ज़ायद जो टीम्स हैं वो फील्ड और हमारे 600 के करीब जो है वो एरिया इंचार्जेस होंगे। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम कोई बच्चा मिस ना करें। मेरी तमाम शहरियों से अपील है कि अगर उनके इल्म में कोई ऐसा बच्चा आता है जो पोलियो के कतरे पिलाने से रह गया है, तो वो फौरी तौर पे हमारे हेल्थ की या जो नज़दीकी उनका BHU है उसकी टीम से रब्ता करें, ताकि कोई बच्चा जो है वो इस वैक्सीन से, इसके साथ इस दफ़ा एक नई चीज़ है कि हम विटामिन A के ड्रॉप्स भी बच्चों को पिला रहे हैं, तो कोई बच्चा जो है वो मिस ना हो। दूसरा ये कि हमारी एक इसी हवाले से एक मीटिंग चल रही थी। ज़ाहिर है डेंगी आपको पता है इस वक्त उसकी भी नंबर ऑफ़ केसेस में इजाफा हो रहा है, तो डेंगी से रिलेटेड हमारी एक मीटिंग थी जिसकी वजह से थोड़ा सा उसमें हमें डिले हो गई। कल नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इसका भी ख्याल रखेंगे। जी उसमें 44 यूनियन काउंसिल्स में अभी एक स्पेशल कैंपेन स्टार्ट हुई थी और उसमें से जो पूरे पाकिस्तान में 7 LQS में यूनियन काउंसिल्स जो हैं वो पास हुई हैं, उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 5 जो हैं वो फैसलाबाद की हैं, 2 बलूचिस्तान में और 5 पंजाब में, और 5 जो हैं वो फैसलाबाद में हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें पॉइंट आउट ज़रूर हुई थी, मगर साथ उसके ये भी था कि अल्हम्दुलिल्लाह रिलेटिव टर्म्स में हम लोगों ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया था और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो शॉर्ट कमिंग्स उस कैंपेन में पॉइंट आउट की गई थी इंशाल्लाह हम उनको। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की मीडिया टॉक आप मुलाहिजा की आपने। आगे बढ़ेंगे, उधर मुल्क भर की तरह चिन्योट में इंसदादे पोलियो मुहिम के इफ्तिताह कर दिया गया। इंतजामिया 2,64,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए पुरअज़्म है। जबकि इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज और CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ ने किया। मजीद बताएंगे अब्दुल कदीर। जी अब्दुल कदीर बताइएगा, चिन्योट में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है, मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से?
कुल चिन्योट जिले में उस्ताद पोलियो मुहिम का आगाज 15 अगस्त से होगा और आज महकमा सेहत और ज़लील जामिया की जानिब से उस्ताद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज और COL चिन्योट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ की जानिब से जो है वो ये पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया गया है। तो इस वक्त से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज साहब। सर बताइएगा, उस्ताद पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए क्या इकदाम किए? जी, ये कोरोना के आने के बाद पहली पोलियो कैंपेन है। पहले तो कई सालों से चलती रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा चिन्योट के अंदर बड़ी कैंपेन कामयाबी से चली है। इस दफ़ा भी इंशाल्लाह जो भी कोविड-19 के SOPs है जो WHO ने भी ले डाउन की और हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसको इंशाल्लाह फॉलो करते हुए हम कंप्लीट करेंगे। 2,64,059 बच्चों का हमारा टारगेट है इस दफ़ा इस कैंपेन के लिए और 573 हमारी टोटल टीम्स इस वक्त काम करेंगी। कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं पिछली अदवार से कोविड-19 की पेंडेमिक की वजह से, वो सारी SOPs को हमने अडॉप्ट किया है। टीम ट्रेनिंग, सारी रेडीनेस मीटिंग्स इंशाल्लाह हो गई हैं। भरपूर सिक्योरिटी भी तमाम दी जाएगी तमाम टीम्स को इंशाल्लाह। और 15, 16 और 17 दिन हमारे कैंपेन डेज होंगे और एक दिन कैचअप का होगा। तो इंशाल्लाह ये 4 दिनों के अंदर टोटल हम सारा 100% कवरेज को इंश्योर करेंगे। हाँ, बिल्कुल 5 साल से कम उम्र बच्चों को उस्ताद पोलियो मुहिम के तहत पोलियो के कतरे पिलाने का जो टारगेट है वो जिला भर में 2,64,059 बच्चों को दिया गया और इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से तमाम तर जो टीमें हैं उनकी ट्रेनिंग के अमल को भी यकीनी बनाया गया और इस मुहिम का आगाज 15 अगस्त से होगा, जिसको कामयाब बनाने के लिए ज़ली और महकमा सेहत जामिया जो है वो मुतारिफ दिखाई देती है। आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, शदीद गर्मी में जहां बिजली का इस्तेमाल बढ़ गया वहीं फेस्को तंसीबात को भी शदीद नुकसान पहुंचने लगा है। जुलाई के महीने में 88 ट्रांसफार्मर्स जलने से फेस्को को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। मुबशिरा से नकवी अपडेट करेंगे। गर्मी में इजाफे के साथ ही अब बिजली के इस्तेमाल में भी खासा इजाफा हुआ है और यही वजह है कि फेस्को को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आए रोज़ मुख्तलिफ मुकामात पर जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनके ख़राब होने की शिकायत मौसूल हो रही है, जबकि अदद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो मुख्तलिफ फॉल्ट आने की वजह से बिजली कई घंटे बंद रहती है। फेस्को झंग सर्कल का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक जुलाई के महीने में पूरे सर्कल भर में 88 मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर ट्रांसफार्मर जलने के वाक़यात पेश आए। मजमूई तौर पर 88 ट्रांसफार्मर जो है वो फेस्को के ख़राब हुए, जिनमें 100 kV और 200 kV के ट्रांसफार्मर है। सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर जो है वो कमालिया और गोजरा में ख़राब हुए और उसके बाद जो ट्रांसफार्मर की ख़राब होने की बड़ी फिगर जो है वो झंग 1 में सामने आई है। मजमूई तौर पर 88 मुकामात पर ट्रांसफार्मर ख़राब हुए, जिस पर फेस्को की जानिब से इन तमाम तर मुकामात पर जो ट्रांसफार्मर थे उनको फौरी तौर पर तब्दील भी किया गया। इसी हवाले से सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मजहर नवीद का ये कहना है कि शहरियों से उनकी अपील है कि वो जब बिजली का गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें, जो गैर ज़रूरी तौर पर बल्ब जलते रहते हैं, तमाम दिन पंखे चलते रहते हैं और ज़रूरत के वक्त ही जो है वो एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल को खासी मुश्किलात का फेस्को को खासी मुश्किलात का सामना है। मुबशिर अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। अथॉरिटी की कार्रवाई की बात करेंगे। पीर महल में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई की, जहां फूड अथॉरिटी की दुकानदार से तल्ख कलामी पर फूड अथॉरिटी ने दुकान को सील करके बाप बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया। इसी पर मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। पंजाब फूड अथॉरिटी ने रजाना रोड पीर महल में एक बेकर्स के खिलाफ कार्रवाई की है, शॉप के खिलाफ कार्रवाई की है और दुकानदार और उसके बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया है। पंजाब फूड अथॉरिटी का ये कहना है कि इन लोगों ने हमारी टीम के साथ बदतमीज़ी की, तलफलामी की, जिसके बाद इस्तगासा देकर इसको पुलिस के हवाले किया गया है और दुकान को सील किया गया। जबकि दुकानदार का ये कहना है कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने गुज़श्ता रोज़ इनको पंजाब फूड अथॉरिटी टोबा टैक्सिंग के दफ्तर में बुलाया था, जहां वो किसी मसरूफियत की बिना पर नहीं जा सके और आज सुबह पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने आकर इनके खिलाफ ये यकतरफा कार्रवाई की है और दुकान को सील कर दिया है। उनका ये भी कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से इनको कोई वजह नहीं बताई जा रही। मुहर्रम उल हराम में अमन अमान और सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें SHO सिटी गुलाम शबीर खान और अहले सुन्नत और अल जमात के सरबराहान ने शिरकत की। मजीद रिजवान खान से बात करते हैं। जी रिजवान खान, बताइएगा। हालिया में DSP फ़रख सुहेल सिंधु की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम में इन सिक्योरिटी इंतज़ामात को बेहतर करने और अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए SHO सिटी कमालिया गुलाम शबीर खान और अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी सरबराहान हैं उनके साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया। बात भी करेंगे। DSP फ़रख सुहेल सिंधु हमारे साथ मौजूद हैं। कौन के इस वाले से मजीद सर बताइएगा, आज आपकी जानब से जो SHO के साथ और अमन कमेटी के जितने मेम्बरान और ऐसे अहले सुन्नत वल जमात के सरबराहान से मीटिंग का इनेकाद किया, क्या कहते हैं? जी, मुहर्रम की
आमद और इस सिलसिले में हमने पीस कमेटी और दूसरी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ अलग-अलग मुलाकातें की हैं और आज इसी सिलसिले में अहले सुन्नत वल जमात के जो मेन अकाबरीन हैं उनसे मुलाकात की है। और इंशाअल्लाह हम कोशिश यही है कि जो मुहर्रम उल हराम के हवाले से जितने भी जो कमालिया शहर के स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम एतमाद में लेके और जो भी मुहर्रम से आमद से पहले जो नुकाइस हैं जो जुलूस के हवाले से जो चीज़ें इंतज़ामात हैं उनको मुकम्मल किया जाए। इस सिलसिले में एसी साहब के साथ मिल के जो है वो हमने सारा रूट को चेक किया है और रूट के जो हवाले से जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो की हैं और हम एहलियान कमालिया और उनसे भी ये तवक्को रखते हैं कि जैसे मुहर्रम की आमद है और मुल्क में जो है उस हवाले से सिक्योरिटी को बीफ अप किया। जी रिजवान खान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के लिए सीपीओ सुहेल चौधरी की हिदायत पर ट्रांस एसपीज की अमन कमेटी के मेंबरान से मुलाकात का सिलसिला जारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे फरजाना सदीक से। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के इंतजामात को मौसर बनाने के लिए सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी की हिदायत पर तमाम टाउन एसपीज की अमन कमेटी के मेंबरान के साथ मुलाकात भी जारी है, मीटिंग्स भी की जा रही है। एसपी मदीना डिवीजन अरसलान शाहजेब ने भी अपने दफ्तर में अमन कमेटी के मेंबरान के साथ मुलाकात की। इस मौका पर तमाम थानों के SHOs भी मौजूद थे। मुहर्रमुल हराम के मौका पर सिक्योरिटी को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। खासतौर पर यह भी मैसेज दिया गया कि हमें अखूबत और भाईचारे की आला मिसाल पेश करनी है। मजीद ये भी कहा गया कि अमन कमेटी के तमाम मेंबरान पुलिस के साथ राब्ते में रहेंगे। खुदा न करे किसी भी तरह का कोई मसला बनता है तो फौरी तौर पर मुतलका पुलिस को इतला दी जाएगी। मुतलका SHO को भी इस बात का बाउंड किया जाएगा कि जो इलाके के अमन कमेटी के मेंबरान हैं वो उनके साथ राब्ते में रहेगा। फरजाना, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। रीजनल डायरेक्टर फैसलाबाद डॉक्टर अशफाक का रेस्क्यू टोबा ऑफिस का दौरा, जहां गाड़ियों की इंस्पेक्शन की और जवानों का टर्नआउट चेक किया। इसी पर मजीद जान लेते हैं शाहिद महमूद से। अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग में रीजनल रेस्क्यू ऑफिसर जो है डॉक्टर इशफाक की जानिब से आज जो है दौरा किया गया, जहां पे जो है गाड़ियों की इंस्पेक्शन की गई और उसके साथ साथ रेस्क्यू के जवान जो है उनका टर्नआउट चेक किया गया। इस वक्त मेरे साथ तो मौजूद भी हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं। इशफाक सर, किस तरह देखते हैं कि एक इदारा तो बड़ा अच्छा है, आज जो खास तौर पर आज आप पहुँचे हैं, गाड़ियों की चेकिंग की है, इंस्पेक्शन तमाम इकदाम? जी, डायरेक्टर जनरल पंजाब एमएनसी सर्विस डॉक्टर रिजवान सीट साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी तफवीज़ दी है कि मैं एज ए रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर फैसलाबाद डिवीज़न के तमाम जो स्टेशन हैं उनको चेक करूँ, उनकी मॉनिटरिंग करूँ। उस सिलसिले की ये कड़ी है। कल मैं चनौर गया था और आज टोबा टेक्सिंग आया हूँ। माशाल्लाह बड़ी अच्छी फराज साहब की कारकर्दगी है, उन्होंने सारा स्टेशन को बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है। और इस मॉनिटरिंग का मकसद ये है कि हम तमाम फैसलाबाद डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनकी तैयारी एक साइड पे हो, एक तरह की हो और हम यूनिफॉर्मिटी ऑफ सर्विस हो और हम तमाम आवाम की बेहतरी के लिए एक लेवल पे होकर काम करें। जी ठीक है शाहिद महमूद, बहुत शुक्रिया। महकमा हायर एजुकेशन की हिदायत पर जंग के कॉलेजेस में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे वसीम अहमद से। जी, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस जंग की जानिब से कॉलेजेस में जो है वो शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। जश्न आज़ादी के हवाले से शुरू की जाने वाले इस शजरकारी मुहिम के अंदर जंग के तमाम कॉलेजेस के अंदर 5000 से ज़ायद जो है वो पौधे लगाए जाएंगे। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस नईम लाशारी। नईम साहब, बताइएगा, आपने इस मुहिम का आगाज़ किया है, शजरकारी मुहिम का, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक हमने ग्रीन सेल्फी प्रोग्राम जो है उसके तहत पौधे लगाने शुरू किए और इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जंग में हम गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर तकरीबन 5000 के करीब हमने पौधे लगाने हैं, जिनमें से 3000 का टारगेट हम अचीव कर चुके हैं और ये अभी मुहिम हमारी जारी हो सारी है और इंशाअल्लाह हम कॉलेजेस को और पूरे पाकिस्तान को जो है वो ग्रीन और क्लीन जो है वो पाकिस्तान बनाएंगे। जी, जश्न आज़ादी के हवाले से जो शजरकारी मुहिम है उसका आगाज़ गवर्नमेंट सेटेलाइट वुमेन कॉलेज की जानिब से किया गया। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है गवर्नमेंट सेटेलाइट वुमेन कॉलेज की प्रिंसिपल फरनाज सदब साहिबा। मिस, बताइएगा, शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया, आप कॉलेज के अंदर किसी किस्म की कोई तकरीब कर रही हैं और इसके हवाले से कितने पौधे आपके अपने कॉलेज के अंदर लगाए जाएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इसमें मैं सबसे पहले जो है वो पूरी कौम को अपने कॉलेज की तरफ से, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन सेटेलाइट टाउन जंग, और अपने स्टाफ और अपनी तालबात की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। जी ठीक है वसीम अहमद, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है।